हमारा चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर तीन मुख्यतः बात करें तो तीन टॉपिक है। एक तो है माध्य, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है माध्यक, और तीसरा टॉपिक है इसके अंदर बहुलक। तो जो नया सिलेबस जारी हुआ है जिसके अंदर कुछ सिलेबस हटाया गया उसके अकॉर्डिंग अपने को ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, माध्य और माध्यक। अपने उसके अंदर बहुलक अपने को नहीं पढ़ना। माध्य क्या होता है, इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपने समझें तो अपने को कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों को अपने अगर बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कुछ आंकड़े अलग अलग दिए जाते हैं, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से आंकड़े दिए जाते हैं। अपन इसको क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो वो बराबर बराबर जो मान आता है वही अपना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग और भाग में होता है आंकड़ों की संख्या। कुछ जो मान दे रखे हैं उनको क्या कहते हैं, आंकड़े। तो अपने पास एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर के अंदर सब क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए, जैसे कि आपके पास कुछ आंकड़े एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपके पास आंकड़े हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन सबको अगर बराबर बराबर भागों में बांटे, यानी कि सब बराबर हो जाए, या फिर सबका औसत बराबर कह लो, या फिर अब अपने कहेंगे औसत, अगर सबका औसत निकालें तो कितना आएगा। तो अपने इस फॉर्मूले से देखते हैं। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। तो योग देखिए, एक, जितने भी आंकड़े सबको जोड़ दो, 4 + 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इनकी संख्या कितनी, देखिए यहाँ पे दे रखा है योग, तो योग कर दिया, नीचे दे रखा है संख्या। तो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आ जाएगा 10। अब इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 10, 9 और 1 10, 20। ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 50, और 5 कितना है, 55, और भाग में कितना है, 10। तो 55 में अगर 10 का भाग देंगे तो अपने क्या करेंगे, 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो इन सब आंकड़ों को यदि बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो अपना औसत कितना आएगा, 5। बराबर बराबर भागों में बांटना यानी कि अपना क्या होता है, औसत होता है। और इस सूत्र के द्वारा अपने औसत ज्ञात करना है। फर्स्ट है बुक का, 5 कर्मचारियों का जो वेतन है वो क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 और 1,500 रुपये। ये मासिक वेतन है इनका। तो औसत अपने से पूछा है कि औसत मासिक वेतन बताओ कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपने लिए आंकड़े हो जाएंगे। अपने औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो औसत बराबर आंकड़ों का योग, तो सब जो आंकड़े उनको जोड़ देंगे, यानी कि 8,000 रुपये प्लस उसके बाद में कितना है 5,000, सबको प्लस में लिखना है। फिर उसके बाद में 4,000, फिर उसके बाद में 2,500, और फिर आपके पास हो जाएंगे 1,500। और इनकी संख्या कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 आंकड़े अपने पास। और वैसे भी इसने बोल रखा है यहाँ पे, देखिए 5 कर्मचारियों। तो अपने क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 5 13 और 4 हो जाएंगे 17, 17 के बाद में 2 19, 19 और 500 और 500, 1,000 और 1 20, 20 और 1 21,000 बटे 5। सबको जोड़ा 21,000 रुपये हो जाएंगे। इसके 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा,
5 से डिवाइड करें तो 5 का 20, 1 5 2 10, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, इनका जो मासिक वेतन आएगा वो आपके पास हो जाएगा 4200 रुपये। इस प्रकार से आपको समांतर माध्य के जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से हल करना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य अपने को बताना है कि क्या होगा। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रथम 10 संख्याएं जो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग न जाए। जैसे कि देखिए 1, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 9, फिर 11, फिर 13, और उसके बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद में 19, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर, औसत लिख लो चाहे समांतर माध्य लिख लो, एक ही बात होती है। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, यानी कि इन सबको जोड़ना है, और नीचे क्या होता है आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको आंकड़ों को जोड़ देते हैं अपने। तो 1 + 3 + 5 + 7, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, और 17 के बाद में 19, और इन सब का संख्या कितनी है 10। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे 19 और 1 20, 17 और 3 20, और 15 और 5 20, 60, 13 और 80, 11 और 9 90, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 100, 100/10, यानी कि कितना हो जाएगा 10, और ये अपना हो जाएगा आंसर। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य कह लो या फिर औसत कह लो, ये आपके पास हो जाएगा 10। अगर विषम संख्याओं का औसत इसने दे रखा है 16 है, तो संख्या बताओ क्या होगी, यानी कि औसत अपने को सबका दे रखा है 16, तो वो संख्या अपने को बतानी क्या क्या होगी। तो अपने दे नहीं रखा तो अपने क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी x हो जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगी x प्लस विषम लेना है ना, तो अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसलिए मैंने जब आपको विषम बोला जाता है तो अगर x मान रहे हो तो उसको x + 2 सम आपको उसके अंदर जोड़ना आएगा। उसके बाद में 4, x + 6, उसके बाद में x + 8, x + 10, x + 12 और x + 14 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वो विषम संख्या होगी। अब उसने बोला है कि इन सब का औसत, औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, और भाग में होता है आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको जोड़ देते हैं अपने, इन सबको जोड़ेंगे और बराबर में जो औसत है इसका मान उसने पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 16। तो इन सबको जोड़ेंगे x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 और x + 14, और इसके बाद में कितना दे रखा 8 इसने बोल रखा है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। अब देखिए इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू क्या हो जाएगा 8, और इनको जोड़ेंगे तो x 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो x का सिर्फ x से जोड़ेगा तो 8 तो x हो जाएगा, और संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, संख्या हो जाएगी अपने पास 56, यानी कि 1 2 4 6 8 10 12 और 14। संख्या को तो संख्या से जोड़ेंगे और x को x से जोड़ेंगे, क्योंकि x का संख्या से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बीजीय व्यंजक होता है, उसको उसी से जोड़ा जाता है, x के जो गुणज होंगे x को उसी से जोड़ेंगे, इसलिए संख्या को सिर्फ संख्या से जोड़ेंगे।
तो इसको देखिए अपने हल करेंगे अब, कितना होगा 128 और 8x प्लस का 56, तो 128 माइनस 56 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपके पास 8x, क्योंकि 56 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर करते हैं तो देखिए 128 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 और 8x, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 72/7, यानी कि 8 9 72, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 9। अब x की जगह यदि यहाँ पे 9 रखेंगे तो पहली संख्या आपके पास 9 हो जाएगी, फिर दूसरी आपके पास 11, क्योंकि 9 और 2 11, फिर आपके पास 13, 9 और 4 13, उसके बाद में 9 और 6 15, और उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद में 21, 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अपने को यहीं से तक पूछा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वो संख्या हो जाएगी जो अपने से पूछी गई है। तो ये थे समांतर माध्य जो चैप्टर है उसके उदाहरण 1 2 और 3 अपने किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के साथ। तब तक धन्यवाद।